आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर घमासान मचा हुआ है। ईडी ने 10 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया और आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस दौरान ईडी संजय सिंह का रिमांड मांगेगी और इस वक्त संजय सिंह ईडी दफ्तर में ही मौजूद हैं। यहीं पर उन्होंने पूरी रात गुजारी है, जहां पर संजय सिंह के ओर से सवाल जवाब किए गए। दिल्ली में ईडी दफ्तर के बाहर भी भारी सुरक्षा पहरा लगाया गया है। अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। ईडी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं जारी किया है। ईडी कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी और बताएगी कि उसके पास संजय सिंह के खिलाफ क्या सबूत हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस वक्त संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था उससे पहले उन्होंने अपने घर में अपने परिवार के लोगों से मुलाकात की और जब उन्हें लेकर बाहर आया गया तो बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे और पुलिस को जबरन उन्हें हटाना पड़ा, तब जाकर गाड़ी निकल पाई। बहरहाल आपको बता दिए पूरा मामला क्या है। रेड बुधवार सुबह 7 बजे शुरू हुई थी, 10 घंटे तक इस पे कार्रवाई चली, यानी पूछताछ हुई और शाम को 5:30 बजे गिरफ्तारी हो गई। रात भर ईडी के दफ्तर पर रहे हैं संजय सिंह, पूछताछ भी हुई है। इनके ऊपर जो केस है वो पीएमएलए के तरह लगा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसके तहत उनके ऊपर आरोप लगे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज उनको पेश किया जाएगा और पूरा का पूरा जो मामला है दिल्ली में जो आबकारी घोटाला हुआ था उससे जुड़ा हुआ है। और गिरफ्तारी से पहले ईडी ने दिन भर संजय सिंह से पूछताछ की थी, सबूतों के बारे में जानकारी जुटाई थी। कहा जा रहा है कि ये पूछताछ जो हुई है और क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, इसको लेकर इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा ने संजय सिंह के घर के अंदर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह का सरकारी आवास है। 4 अक्टूबर की सुबह 7 बजे के करीब, जबकि परिवार के सभी सदस्य सो के भी नहीं उठे थे, ईडी की एक बड़ी टीम यहां पे पहुंच गई थी। 8 अधिकारी, तमाम सुरक्षा कर्मियों के साथ तकरीबन 20 लोगों की टीम थी जो इस घर में पहुंची और तकरीबन 10 घंटे की पूछताछ और छानबीन के बाद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। ईडी की टीम जो आई थी, तो ये आप इलाका देख सकते हैं, ये दरअसल ड्राइंग रूम है। तमाम जो लोग आते हैं मिलने के लिए संजय सिंह से, वो यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद ये इलाका आप देख सकते हैं जो कि घर के अंदर में एंटर होता है। इस रास्ते से तमाम जो सीबीआई की ईडी की टीम थी वो पहुंची और अंदर पूछताछ के साथ साथ छानबीन की गई। घर में एक एक अलमीरा, एक एक सूटकेस, सब कुछ देखा गया। परिवार के सदस्यों का यह कहना है कि कुछ भी नहीं मिला उनको, सिवाय इसके कि सबके मोबाइल फोन वो अपने साथ ले गए हैं और उसमें भी उनको कुछ नहीं मिला। ये वो ड्राइंग रूम का एरिया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि समाज के अलग अलग वर्ग के लोग कभी भी संजय सिंह से मिलने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अधिकांश समय जो ईडी के अधिकारी थे वो यहाँ पे बैठे रहे, पूछताछ करते रहे और इसके बाद जो बेडरूम्स हैं वहां पे भी गए हैं। एक एक अलमीरा, एक एक ब्रीफकेस, सब कुछ छान मारा। अनीता सिंह जो संजय सिंह की पत्नी है, उनका ये कहना है कि कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। उसके बाद फाइनली 5 बजे के करीब में ये इंटीमेट किया कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं संजय सिंह को। अब कुछ लोग आए हैं यहाँ पे मिलने के लिए, लगातार कल से ही आ रहे हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे और हमारे साथ हैं रघु ठाकुर। रघु ठाकुर को संजय सिंह अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताएं, इस कदम से संजय सिंह के ऊपर में क्या असर आप देखते हैं? आप तो गुरु हैं उनके। देखिए, इस सारी घटना के 3 पहलू हैं जी। जहां तक संजय सिंह के ऊपर असर पड़ने का सवाल है तो संजय के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मैं संजय को बहुत बचपन से जानता हूं और वो एक ऐसा बहादुर व्यक्ति है कि सब ऐसी चीज़ों को झेला हुआ है। ये जेल कोई प्रभाव डालने वाली चीज़ नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये घटनाक्रम के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट नजर आती है। रघु ठाकुर जी कह रहे हैं कि संजय सिंह को मैं बचपन से जानता हूं और ऐसी जांच एजेंसियों के दबाव का कोई असर उसके व्यक्तित्व पे पड़ने वाला नहीं है। इस घर के जो बाकी तमाम सदस्य थे, माता पिताजी संजय सिंह के यहीं पे रहते हैं, उनसे पूछताछ नहीं हुई। उनकी पत्नी से पूछताछ हुई थोड़ी देर, उनके मोबाइल कॉन्टैक्ट के बारे में, और खासकर जो शराब घोटाले से संबंधित लोग हैं, पहले से ही ईडी के रडार पे हैं, उनके कॉन्टैक्ट के बारे में जानने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी नहीं मिला और आखिरकार संजय सिंह को यहां पे गिरफ्तार किया गया।
और संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी ने बहुत बड़ा दावा किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि संजय सिंह के घर ईडी की रेड के दौरान कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। पात्रा ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि इन दस्तावेजों से लग रहा है कि इन दस्तावेजों की पहुंच आम आदमी पार्टी में बहुत ऊपर है। संबित पात्रा ने यहां तक कहा है कि इस दस्तावेज की चेन आम आदमी पार्टी के बड़े आदमी को फंसा सकते हैं। और पात्रा ने यह भी कहा कि ईडी चार्जशीट को लेकर संजय सिंह और केजरीवाल पर झूठ बोलने का भी आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कल रात को कह रहे थे कि संजय सिंह के घर से कुछ नहीं निकला। अगर कुछ नहीं निकला तो गिरफ्तारी कैसी हो सकती है? आप मुझे ये बताइए कि जो पिक पॉकेटर होता है, जो जेब कतरा होता है, जब जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से बटुआ निकलता है, उसके जेब से एक पर्स निकलता है। जब चेन स्नैचर पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से वो सोने की चेन निकलती है जिसे छीन के वो भाग रहा होता है। जब चिंदी चोर पकड़ा जाता है, छोटा सा चोर पकड़ा जाता है, तो उसके घर से टूटी, बकेट जो इत्यादि वो चोरी का सामान इकट्ठा करता है, वो चोरी का सामान निकलता है। जब डकैत पकड़ा जाता है तो उसके घर से छर्रे और कट्टे पकड़े जाते हैं। मगर जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से चेन नहीं निकलता, उसके घर से कोई चोरी का टोटी नहीं निकलता, उसके घर से छर्रे और बंदूक नहीं निकलते। उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है। दस्तावेज जो कई बार मोबाइल फोन के अंदर और कई बार लैपटॉप के अंदर बंद होता है, ऐसे दस्तावेज निकलते हैं। और आज मैं सूत्रों के हवाले से कह सकता हूं, मीडिया के सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि जिस प्रकार कल रेड हुआ संजय सिंह जी के घर में और जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले हैं, वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं, इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। As far as the incriminating documents that have been procured from the house and the premises of Sanjay Singh is concerned, as far as media sources are to be believed, they say that these documents are going to increment, these are going to, in fact, ये फंसाएगी, ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाएगी जो आम आदमी पार्टी के चेन में बहुत बड़ा है। और संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आज दिल्ली में जोरदार घमासान मचने वाला है। आज आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, तो दिल्ली बीजेपी के भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली के लिए राजघाट पर प्रार्थना करने के लिए भी तैयारी की गई है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इस बीच बीजेपी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। बीजेपी ने पोस्टर जारी करके सिसोदिया के साथ संजय सिंह को सलाखों के अंदर दिखाया है। तो यही वो पोस्टर है जिसे रिलीज किया गया है बीजेपी सोशल मीडिया टीम की ओर से, और इसमें लिखा है 2 कैदी और नीचे लिखा है इन तिहाड़ थिएटर्स नाउ। और इस वक्त हमारे साथ भास्कर मिश्रा जुड़ गए हैं संजय सिंह के घर के बाहर से, घर के अंदर ही मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ अतुल भाटिया जो है इस वक्त ईडी दफ्तर में है। भास्कर आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले अतुल से हम जान लें कि फिलहाल ईडी दफ्तर में क्या माहौल है, क्या चल रहा है। बिल्कुल अमित, देखिए सुबह के 10 बज चुके हैं। कल शाम को संजय सिंह को गिरफ्तार करके ईडी की टीम ईडी मुख्यालय लेकर पहुंची थी, और यहां पर आप देखेंगे किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि जब संजय सिंह को उनके घर से, नॉर्थ एवेन्यू से लेकर ईडी की टीम निकली थी, तब आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता जो हैं वो उनकी गाड़ी के आगे लेट गए थे। लेकिन अभी आप यहां पर देखेंगे पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, बाकायदा आई कार्ड चेक करके ही इस ईडी दफ्तर के बाहर जो है वो किसी को आने की इजाजत दी जा रही है, ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो यहां पर ना पहुंच सके। लेकिन राउस एवेन्यू कोर्ट में जो है वो पेशी होनी है संजय सिंह की, और उसके साथ में ही आम आदमी पार्टी का जो है वो मुख्यालय है, और पुलिस को कहीं ना कहीं आशंका है कि वहां पर भीड़ जुट सकती है, इसलिए वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माना जा रहा है अमित कि दोपहर 2 बजे के करीब संजय सिंह को ईडी की टीम यहां से लेकर निकलेगी और फिजिकली उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर सभी सबूत जो अभी तक ईडी ने जुटाए हैं, जिनके ऊपर गिरफ्तारी जो है वो संजय सिंह की गई है, वो
सभी चीजें जो है वो रिमांड पेपर के अंदर लिखा जाएगा। जज कोर्ट में को बताया जाएगा कि किस आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई है। कल हमें ईडी के जो सूत्र है उन्होंने ये बताया था कि जो संजय सिंह से दिनेश अरोड़ा के बारे में पूछताछ की गई, किस तरीके से वो उससे मिला, कैसे मनीष सिसोदिया से उसको मिलवाया गया, और उसके बाद केजरीवाल के घर पे भी दिनेश अरोड़ा की मीटिंग कराई गई, लेकिन किसी भी तरीके से जो जवाब है सही तरीके से वो संजय सिंह ने नहीं दिए। इसलिए उनकी कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ करनी जरूरी थी। ईडी मुख्यालय को बताया गया जो भी अहम सबूत मिले, क्योंकि कई मोबाइल फोन और लैपटॉप और कंप्यूटर जो है वो जब्त किए गए थे। इससे पहले विट्ठल भाई पटेल पे जो ऑफिस है संजय सिंह का, वहां भी ईडी ने रेड्स की थी और जो स्टाफ था संजय सिंह का उनसे पूछताछ की गई थी, और वहां से भी कई अहम डॉक्यूमेंट जो है वो ईडी ने रिकवर किए थे। तो अभी 2 बजे के आसपास जो है वो संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी लंबा रिमांड मांगेगी। सबूत आपने जिक्र किया कि बहुत सारे सबूत जो हैं वो ईडी के हाथ लगे हैं। बहरहाल इन्हीं सबूतों को लेकर अब से थोड़ी देर पहले संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। भास्कर के पास चलते हैं। भास्कर, जिक्र तो ये हो रहा है कि बहुत सारे सबूत मिले हैं, लेकिन वहीं पर अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि कुछ भी हाथ नहीं लगा है ईडी के। आपके पास क्या जानकारी? आप तो घर में गए, दाखिल भी हुए, आपकी बातचीत भी हुई है लोगों से। और देखिए, परिवार के सदस्यों का ये कहना है कि 10 घंटे के करीब जरूर ईडी की टीम यहाँ पे रही, छानबीन की गई, घर का एक एक कोना देखा गया, तमाम अलमारी, सूटकेस, सब कुछ छान मारा गया। हमने पूछा कि उन्होंने क्या सीज किया है, क्या कुछ लेके गए हैं अपने साथ, तो फैमिली मेंबर्स का ये कहना है कि कुछ भी, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई पेपर उनके हाथ नहीं मिल लगा है। सिर्फ मोबाइल फोन्स वो लेके यहाँ से गए थे, मोबाइल फोन का सिम निकाल के दे दिया था और मोबाइल फोन वो लेके गए हैं। उसके अतिरिक्त कोई डॉक्यूमेंट, कोई सबूत यहाँ से नहीं उनको मिल पाया। जब ईडी की टीम आई थी यहाँ पे पूछताछ के लिए, भी सिर्फ संजय सिंह से पूछताछ हुई है। उनकी पत्नी से महज कुछ देर के लिए जो उनके फोन कांटेक्ट है उसके बारे में पूछताछ हुई, और बाकी परिवार के किसी भी सदस्य से कोई पूछताछ नहीं हुई। और इस आधार पे परिवार को ये उम्मीद है कि कोई बहुत ज्यादा सबूत उनके पास नहीं है और हो सकता है कि कोर्ट से उनको राहत मिल जाए, बेल मिल जाए, ये उम्मीद करते हैं। संजय सिंह के पिताजी से मेरी अभी बात हुई है, उनका भी यही मानना है कि ये राजनीतिक दुर्भावना के तहत ये कार्रवाई हो रही है, उनके पास कोई सबूत नहीं है। अदालत पे उम्मीद है, भरोसा है इनको कि अदालत से इनको न्याय मिलने वाली है जी। ये फैमिली की बात होगी। दूसरी तरफ पार्टी का ये मानना है कि पूरी पार्टी संजय सिंह के साथ है। ये दिखे गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर और सीनियर लीडर्स जितने भी हैं वो सब घर पे पहुंचे थे, और आज प्रदर्शन में पार्टी दफ्तर पे हर कोई पहुंच रहा है। ये सॉलिडेरिटी दिखाने का मौका है तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी और नेताओं को भी। और इसके साथ साथ ये एक मैसेज भी है जो अरविंद केजरीवाल ने कल ही एक तरह से लाइन तय कर दी थी कि 15 महीने से कुछ भी ईडी के हाथ नहीं लगा है, और शराब घोटाले के नाम पे सिर्फ आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, और उसमें संजय सिंह की आवाज सबसे ज्यादा मुखर थी, इसीलिए उनके ऊपर में ये कार्रवाई हुई। जी ठीक है। भास्कर और अतुल, आप दोनों ही नजर बनाए रखें इस खबर पर, हम आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। लेकिन बहरहाल एक बात तो क्लियर है कि जैसे ही जो गवाह है यानी दिनेश अरोड़ा ने अपनी गवाही में नाम लिया संजय सिंह का और बाकी तमाम जो टॉप लीडरशिप का, उसके बाद से ही मुश्किलें बढ़ गई हैं आम आदमी पार्टी के कई टॉप लीडर्स की। सबसे पहले पिछले साल हम बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद इस साल के शुरू में ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। अब संसद में उनके एक मुखर चेहरा रहने वाले यानी कि संजय सिंह, जो लगातार आम आदमी पार्टी के चेहरा बने हुए थे, यानी सड़क से लेकर संसद तक, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी में अगला नंबर किसका है। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी से पहले बयान रिकॉर्ड किया है। इसमें संजय सिंह ने कहा है कि उन्हें मरना मंजूर है लेकिन डरना नहीं। संजय सिंह के पिता ने इंडिया टीवी से बात की। उन्होंने कहा कि 9 साल से देश में यही हो रहा है, उनके बेटे के खिलाफ कुछ मिलने वाला नहीं है और जल्द ही कोर्ट से संजय सिंह को राहत मिलेगी। हमारे साथ संजय सिंह के पिताजी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, जैसे गिरफ्तारी हुई है संजय जी की, कल 10 घंटे से ज्यादा ईडी की टीम आपके घर पे रही, फिर उसके बाद गिरफ्तार करके लेगी, क्या नजर आ रहा है आपको इसमें? अब इस पर क्या टिप्पणी करूं, और पिछले 9 सालों के शासन में इसी तरह के काम देश में हो रहे हैं, और यह अति घमंड का एक कुत्सित प्रयास था। रह गई परिवार की, परिवार हमारा इतना कमजोर चरित्र का नहीं है कि इससे भयभीत हो, और जब से दुनिया कायम है हर साधु के साथ शैतान लगा है, और वो इस जमाने में भी लगा है। ये तो कलयुग है,
ये कोई घबराने की बात नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि संजय कोर्ट से बेदाग छूटेंगे, क्योंकि वह जनता के बहुत ही लोकप्रिय एक लीडर हैं। और लोग आपको ये उम्मीद थी कि इस तरह से गिरफ्तारी होगी? पहले उनके साथ काम करने वाले सर्वेश अजीत से पूछताछ हो गई थी, तो आपको लग रहा था कि इनकी गिरफ्तारी हो सकती है? हाँ, ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो वर्तमान शासक आया था उसके पास कुछ कोटेशन तो बड़े अच्छे अच्छे थे, जिसमें जनता फंसी हुई थी, सबका साथ, सबका विकास, सबके खाते। वो उस लालीपाप में कुछ दिन भ्रम में था, और जब उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा तो पता चला सब ये लफाजी है, कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए बहुत चौंका नहीं, क्योंकि उससे इसी तरह की आशा है। अभी शायद इससे भी बिगड़ा स्वरूप देखने को मिलेगा, और जितनी भी आवाजें मुखर हैं उन सबको प्रयास करेगा कि किसी तरह से जेल में कैद कर दूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।